शांत हो जाए। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या बताइए? ऑल्सो नोन एज, हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बाबू? तो हम एनसीईआरटी से वर्ड वर्ड देख लेते हैं सब। शिवांगी एकदम चुपचाप रहना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकती हो बीच बीच में, जो नहीं गंदा गंदा क्वेश्चन पूछती हो। चलो, हमने देखा था हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, हमारी बॉडी में उन सेल्स के पास, मतलब उन सेल्स के पास अगर मैसेज भेजना है तो दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता होता है नर्व्स द्वारा। किसके द्वारा? और उस सिस्टम को बोलते थे नर्वस सिस्टम। क्या बोलते थे? दूसरा रास्ता थोड़ा सा मतलब स्लो है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये भी काम में आता है। जैसे मान लो पहाड़ों पर कोई रहता हो, वहां क्या मोबाइल टावर काम कर रहे हैं? नहीं। तो वहां पे कैसे मैसेज भेज सकते हैं? पत्र से। थोड़ा स्लो जाएगा लेकिन पहुंच जाएगा। उसी क्यों हंसे? क्यों हंसे? जो हंसेगा उसके कट कर देना अलग सा इसको। ठीक। अब देखिए बाबू, हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन क्या सिस्टम। चलिए बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक एनसीईआरटी का वर्ड देखिएगा आप लोग और साथ में हम पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग क्या ऑर्गन्स। लास्ट वर्ड पढ़ते रहिएगा। कह रहा है कि हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से जो नर्वस सिस्टम था उसमें न्यूरॉन्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या भेजते थे? सिग्नल भेजते थे। ठीक है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। न्यूरल जो मैसेज भेजने का जो वेलोसिटी थी क्या थी बाबू? फास्ट थी, लेकिन क्या थी वो? शॉर्ट लिव। उसका इफेक्ट तुरंत ही खत्म हो जाता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी and the cellular function need to be continuously regulated, a special kind of coordinated and integration has to be provided। कह रहा है जैसा कि हम जानते हैं सारे सेल्स तक मैसेज नर्वस सिस्टम द्वारा पहुंचाया नहीं जा सकता, और अगर मैसेज नहीं पहुंचाया जाएगा तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। लेकिन मेटाबॉलिज्म को हमेशा निरंतर चलने की जरूरत है, इसलिए हमें एक केमिकल से, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। और ये जो फंक्शन जो है वो कौन कैरी करता है? हार्मोन्स। कौन करता है बाबू? कह रहा है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली, मतलब एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। मॉर्फोलॉजिकल नहीं, क्या क्वेश्चन मतलब फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर के होने वाले सारे फंक्शंस को। गॉट इट ना? तो दोनों मिलके करते हैं। क्या करते हैं? मतलब दोनों मिलके मतलब क्या है कि कहीं कहीं कुछ दूर तक सिग्नल कैसे जाता है? नर्वस सिस्टम से, और कुछ दूर तक हार्मोन सिस्टम। समझ रहे ना? दोनों मिलके काम करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड क्या हार्मोन। देखिए, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, किसकी बात करें, तो ग्लैंड्स जो होते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। क्या ऐसे कुछ सेल्स होते हैं इनके पास जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन बोले तो अपना जो भी सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को ट्यूब के रास्ते भेजते हैं। किसके रास्ते भेजते हैं? भेजते ब्लड में ही है, नो डाउट, लेकिन कैसे भेजते हैं? ट्यूब, एक छोटे से पतले से पाइप के रास्ते। लेकिन अगर बिना ट्यूब के भेज रहे हैं, डायरेक्ट भेज रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? एंडोक्राइन। इसीलिए एंडोक्राइन का दूसरा नाम होता है डक्टलेस। क्या नाम होता है? डक्टलेस। डक्ट माने क्या होता है? ट्यूब, और लेस मतलब ना होना। Endocrine glands lack duct and are hence called क्या? Ductless gland. The secretions are called hormones. The classical definition of hormones as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follow। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि जो क्लासिकल, जो पुराना डेफिनेशन है वो अब चेंज होकर के नया डेफिनेशन में बदल गया है। लेकिन ये जानिए कि पहले पुराना डेफिनेशन क्या था। पुराना डेफिनेशन ये था कि ये हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कहां से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और कहां रिलीज होता है? ब्लड में। और कहां जाता है? डिस्टेंटली, दूर किसी
हाँ, दूर, बहुत ज्यादा दूर टारगेट ऑर्गन जो प्रेजेंट है वहां जाता है, ठीक है, ये भी सही था। लेकिन अब और इसको चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा और मॉडर्न आ गया है डेफिनेशन इसका। क्या आया है देखिए, इसको लिख रहा है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। क्या बाबू? ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है तो हार्मोन अगर रिलीज हो गया तो आपको कमजोरी फील होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसके बारे में कि ये क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट होता है। क्वेश्चन बनते हैं क्या होता है ये, नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा क्वेश्चन बनता है इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बाबू? एक सेल से गया दूसरे सेल की तरफ, सिक्रेटरी सेल था, वहां से गया किसके पास, टारगेट सेल के पास, तो दोनों के बीच में मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोलेंगे बाबू? तीसरा क्या है, प्रोड्यूसन। क्या? ट्रेस माने बहुत ज्यादा, बहुत कम। क्या बाबू? बहुत कम। इसका मतलब ये होता है। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormone secreted by organized endocrine। तो कह रहा है सिर्फ जो इसमें हम बात करते थे पुराने वाले में, पुराने में सिर्फ हॉर्मोन्स की बात करते थे, मतलब कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नॉन एंडोक्राइन सेल्स भी हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे, एनसीईआरटी लिखा है। ओके, इनवर्टिब्रेट्स। चलिए, जैसा कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का परंपरा रहा है कि हम कभी भी ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं उसके पहले थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो परंपरा के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बात दिया है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन ब्रेड्स बाबू, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, पॉजेज क्या, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स, वेयर एज a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates। कह रहा है अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत कम ग्लैंड्स है, बहुत कम हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स में बहुत वेल डेवलप है ये सिस्टम, ठीक है। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। देख लेते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान दीजिए, इधर देखें सब लोग पहले। अच्छा, पहले इधर देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज क्या होता है। तो हम एकदम बेसिकली हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एक्सोक्राइन होता है और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन तो छोड़ दो, हमको नहीं पढ़ना है, एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है बस एंडोक्राइन। तो हमारा यहाँ शुरू होता है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों मंत्र क्या है बताओ, तुम बताओ बे आयुष, माइक कहाँ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन, ऑन नहीं हुआ दवा से, हाँ बताओ बोलो, वहां से आवाज, गजब हाल है, उसमें से आवाज निकलेगा। हाँ बोलो तुम, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मंत्र क्या है? चल ध्यान, the endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cells located in different part of our body constitute the pituitary, pineal, pineal नहीं बाबू, कुछ भी बोल दोगे यार तुम लोग, थायराइड, एड्रिनल, कॉर्नल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और गोनेड्स। गोनेड्स में टेस्टिस होता है किसमें, और ओवरी आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है, अच्छा मैंने आपको कैसे बताया था, ऑर्गेनाइज्ड मतलब, हाँ टिश्यू पेपर, क्या, हाँ क्लस्टर, जैसे कि मान लो होता क्या है, देखो ध्यान समझते हैं, ये बात समझ लो, हाँ हाँ एकदम समझ लो बस। देखो ये है मान लो एक ग्लैंड, क्या है बाबू ये, इसमें जो टिश्यू है एकदम गुच्छे गुच्छे में है, कैसे बाबू, मतलब गुच्छे गुच्छे में है एकदम, मतलब क्लस्टर के फॉर्म में, किसमें बाबू, क्लस्टर के फॉर्म में, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं? और अगर यही दूसरा होता, दूसरा इन द सेंस क्या, दूसरा मतलब हाँ ऐसे कुछ होता कोई एक ग्लैंड, और इसमें क्या होता, इसमें क्या होता मतलब नॉन ऑर्गेनाइज, कोई मतलब कहीं दो सेल इधर है, तीन सेल इधर है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे देखो सब टिश्यू क्लस्टर के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है, ग्लैंड है, कितने तरह का है, दो, पहला, दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज्ड। देखिए तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द है, जैसे हमने पूरा यहाँ पे अंडरलाइन किया है येलो लाइन से, ये सब क्या है बाबू, ऑर्गेनाइज्ड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड में कौन आएंगे, लिवर, किडनी, हार्ट, जीआईटी।
अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी ऑर्गन जिसका प्राइमरी काम है कुछ रिलीज करना, हार्मोन रिलीज करना, वो ऑर्गेनाइज्ड। और ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे ग्लैंड्स जो जिनका प्राइमरी काम कुछ और है लेकिन सेकेंडरी काम में भी चलो थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं वो? नॉन। चलिए, इन एडिशन टू दीज some other organs, example gastrointestinal tract, GIT, liver, kidney, heart, also produce क्या? Hormones। तो इन्हें हम क्या बोल रहे थे बाबू? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोल रहे थे? वही लिख लेना कॉपी में। क्या लिखोगे कि ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ये सब लिवर, किडनी, जिनका कुछ प्राइमरी फंक्शन अलग है लेकिन सेकेंडरी काम में भी है कि चलो थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब आता है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। हर एक हम बेसिकली यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइज में सबसे पहले आता है क्या? हाइपोथैलेमस। कुछ छूटा है क्या? यही है ना, हाइपोथैलेमस दिया है ना। चलो अब ध्यान दे न बातचीत नहीं। हाइपोथैलेमस क्या है? देखो, सबसे पहला ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? यानी बाप का भी क्या? ठीक है, देखिए एज यू नो, ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज छूटा है ना, ये सारा देखो, लोकेशन देखो, लोकेशन याद रखना है। सबसे पहले कौन है ऊपर? हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पीनियल है ना, और उसके नीचे पिट्यूटरी। ये रटना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो जहां आपका लैरिंग्स है, यहाँ पे देखो ये क्या है? थायराइड एंड, और अब नीचे यानी हार्ट के पास हाइमस। और आप देखो अब जो आपका डियोडनम होता है सी शेप, उसके बीच में क्या होता है? पैनक्रियास। और किडनी के सुपीरियर रीजन पे एड्रिनल। और मेल में क्या होता है? टेस्टिस। फीमेल में ठीक है, कौन रही बाबू? अब देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। ठीक है ना, ध्यान से। आपको मैंने बताया था फोर ब्रेन के बेसल हिस्से क्या बोलते हैं? डायनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? और डायनसेफ्लॉन में क्या क्या होता है बाबू? थैलमस, उसके ऊपर एपिथैलेमस, और थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है? तो डायनसेफ्लॉन किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। किसका हिस्सा है बाबू? हमारे पास तीन तरफ होते हैं ब्रेन के, फोर, मिड और हाइंड। तो फोर ब्रेन में एक हिस्सा है डायनसेफ्लॉन, और डायनसेफ्लॉन में होता है बाबू एपिथैलेमस, थैलमस और हाइपोथैलेमस। थैलमस के ऊपर एपिथैलेमस, थैलमस के नीचे वही पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड क्या? न्यूक्लियाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसके पास खूब सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं। खूब सारे क्या हैं? न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? कंडक्शन करना, है ना। लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो कंडक्शन के साथ साथ सिक्रीशन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे न्यूरॉन जो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में और कंडक्शन के साथ क्या कर रहे हैं? उनको बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल और न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। These hormones regulate the synthesis and secretion of। अब देखो, यानी कि ये जो न्यूरॉन्स हैं यही डिसाइड करते हैं, यही रेगुलेट करते हैं किसके हार्मोन्स को? पिट्यूटरी हार्मोन्स को। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं बिना हाइपोथैलेमस के डिसीजन से बिल्कुल निकलेंगे नहीं, बिना इसके रेगुलेशन से काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे? अभी आगे देखने वाले हैं। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ कितने टाइप्स? टू टाइप्स। पहला क्या है? रिलीजिंग हार्मोन, एंड दूसरा क्या है बाबू? ध्यान देंगे, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ क्या? तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं, ध्यान सुनो। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन इधर मान लो, एक हार्मोन इधर। इधर वाला हार्मोन को बोलना रिलीजिंग, इधर वाले को बोलना है इनहिबिटिंग। रिलीजिंग बोले तो क्या? ऐसा हार्मोन बोलो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को निकलने के लिए स्टिमुलेट करे, इसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज होने से रोक दे उसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने हो गए? दो। पहला, दूसरा। ठीक है,
अब देखिए फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड क्या, एक हार्मोन है जिसका नाम है जीएनआरएच। क्या नाम बाबू, क्या नाम है बताओ, जीएनआरएच फुल फॉर्म बताओ, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। बोलो बोलो। एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि तुम क्या रिलीज करो, क्या रिलीज करो, क्या रिलीज करो। उस हार्मोन का नाम बताओ। गोनाडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस से निकला एक रिलीजिंग हार्मोन जिसका नाम है जीएनआरएच, और वह पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास? और वहां से रिलीज करवाया गोनाडोट्रोपिन। क्या रिलीज करवाया? गोनाडोट्रोपिन। दो होते हैं, एलएच और एफएसएच। एलएच और, चलिए तो एक एग्जांपल हो गया किसका, रिलीजिंग हार्मोन का। किसका एग्जांपल है ये आपका रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिए, लिख रहा है ओके। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, कौन सा स्टैटिन? ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बाबू? ये क्या कर देगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देगा। तो हमने देखा हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन थे, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग में हमने क्या एग्जांपल देखा, जीएनआरएच, और इनहिबिटिंग में क्या देखा, बोलो बोलो, सोमैटोस्टैटिन, जो क्या करता था, ग्रोथ हार्मोन को रोक देता था। गॉट इट? ओके। These hormones originating in the hypothalamus neuron, कहां पे? Hypothalamus neuron pass through axons and are released from their nerve ending. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of क्या, anterior pituitary। चलिए समझते हैं क्या है मतलब इसका। देखिए ये है बाबू एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, पोस्टीरियर। तो वो पिट्यूटरी कितने पार्ट हो गए, दो, एंटीरियर और सामने वाला और पीछे वाला। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पे है हाइपोथैलेमस। कौन है बाबू? हाइपोथैलेमस है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद तो सारा कुछ रटना ही होता है। ये है हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं बाबू? न्यूरॉन्स होते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाइपोथैलेमस के पास होते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जाते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे होता है एक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है ये, क्या है बाबू? पोर्टल सिस्टम। अब देखिए ध्यान से, ये जो भी हार्मोन्स रिलीज करता है, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा। ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियाई है, रिलीजिंग और क्या, इनहिबिटिंग। ये सब जाएंगे किसके पास? पोर्टल सिस्टम के पास जाएंगे। फिर वहां से कहां जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान देंगे सभी लोग, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, दो हार्मोन। कौन कौन सा? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। ये सीधा पिट्यूटरी के पास जाएंगे, और कौन से पार्ट में? एंटीरियर। इनका बाबू किसी भी पोस्टीरियर से मतलब नहीं है। अगर रिलीजिंग आएगा तो यहां से हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा, अगर इनहिबिटिंग आएगा तो हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। ये बात समझ में आई? कहते क्या है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको, बताओ बताओ, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है बताओ? हाँ, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको बाबू? एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोनली। कौन नली बाबू? हार्मोनली कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? हार्मोनली, यानी अपना हार्मोन रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो इसके पास कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, सीधे सीधे अपने सिक्रीशन को कहां भेज देते हैं? पोस्टीरियर। एग्जांपल बाबू एडीएच और ऑक्साइटोसिन। ध्यान दो, दो हार्मोन है एडीएच और ऑक्साइटोसिन। ये भी दोनों बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन इसको रिलीज कहां कर देता है? और जब यहां से निकलता है तो सबको लगता है कौन बनाया है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन एक्चुअल में सिंथेसिस किसने किया है? तो ये न्यूरॉन, यहाँ पे कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है, अपना हार्मोन बना के न्यूरॉन के रास्ते यहां भेज दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरली। क्या बाबू? अब देखो क्वेश्चन बनेगा साफ साफ कि अब तुम खुद बताओ कि जो ये बताओ कि जो मतलब हाइपोथैलेमस वो किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी के दोनों लोब को, एंटीरियर और एंटीरियर को कैसे कर रहा है? हार्मोनली, और पोस्टीरियर को न्यूरली। समझ आ गया सबको? ये लिखा होगा, देखो लिखा क्या,
द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। समझ गए? कोई दिक्कत बाबू? तो अगर तुमसे कोई कहे हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन रिलीजिंग, और कोई कहे ऐसे दो हार्मोन कौन से हाइपोथैलेमस के जो रिलीज करता है, कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो क्या बोलोगे? कोई दिक्कत? दैट वाज ऑल अबाउट क्या? हाइपोथैलेमस। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये हाइपोथैलेमस है, बोले यस। इसमें जो न्यूरॉन्स है क्या बोलेंगे इसको? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये देखो न्यूरॉन्स, इसके न्यूरॉन्स जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं? इसके हार्मोन्स कहाँ जा रहे हैं? पोर्टल सिस्टम। हाँ वही पोर्टल सिस्टम। फिर यहाँ से ये कहाँ जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ से अपना नए हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। कोई दिक्कत? ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है ये? अब देखो यहाँ से हार्मोन्स, जैसे कि मैंने बताया एडीएच और कौन, एकदम बोलते रहो बाबू, एडीएच और कौन? ये यहां से कौन हार्मोन है? एडीएच और क्या? ऑक्सीटोसिन। ये सब बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। रिलीज कौन कर रहा है? समझ रहे हैं? ये बताया था मैंने। कोई दिक्कत किसी को? नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, बताओ ये बताओ हाइपोथैलेमस कहां लोकेटेड था? डायनसेफलान ना। ये कहां पे है? बोनी कैविटी से बोलते हैं क्या? सेला टर्सिका। क्या बोलेंगे? तो हमने बताया था आपको, याद करिए क्या, जब हम पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहां पे हमारा जो यहाँ पे जो बोन होता है, कौन सा बोन? स्फेनॉइड। कौन सा बोन? उसी के पीछे होता है कैविटी सेला टर्सिका। कोई दिक्कत? इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक। देखो ये है आपका, देखिए ये है आपका क्या? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके बीच में एक डंडी दिख रही है पतली से, ये स्टाक है। क्या बोलते हैं इसको? स्टाक। ओके। It is divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो ध्यान से, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड बाबू? क्यों लिखा नहीं रहा है? हाँ, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट है। पहला क्या बाबू? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपो क्या? फाइसिस। और दूसरा क्या है? न्यूरो हाइपो क्या? फाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखिए जो एडिनो, ये हम कहेंगे कैसे डिवाइड हुआ है? एनाटोमिकली। कैसे बाबू? एनाटोमिकली। मतलब कि अगर तुम देखोगे, अगर तुम पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटोमी काट के देखोगे तो उसके दो पार्ट हैं। क्या पार्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस और ओके। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ कितना बाबू? टू पोर्शंस। कितने पोर्शंस बाबू? टू पोर्शंस, पार्ट्स डिस्टैलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। यानी कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस, कितने पोर्शन है इसके? पार्ट्स डिस्टैलिस और क्या? पार्ट्स क्या? इंटरमीडिया। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो आगे, द पार्ट्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को हम नाम देते हैं क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। अब देखिए कह रहा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यानी जो पार्ट्स डिस्टैलिस है, इससे 6 हार्मोन निकल रहे हैं। कितने हार्मोन बाबू? 6 हार्मोन। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। बताओ कौन कौन सा? बताओ। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन और एसीटीएच और टीएसएच और एलएच और कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम हो? कितने हार्मोन्स? 6 हार्मोन्स। नेक्स्ट। ओके। पार्ट्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। कौन बाबू? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि यहां से सिर्फ एक हार्मोन निकलना, वही कौन? MSH। ओके ओके। नेक्स्ट। ओके। इन हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद क्या? पार्ट्स डिस्टैलिस। तो बाबू पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टैलिस ये दोनों आपस में क्या है? मर्ज्ड हैं। इसीलिए हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस में, या तो हम एडिनोहाइपोफाइसिस कह सकते हैं, इसको पार्ट्स डिस्टैलिस भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि ये दोनों क्या हुए हैं? सेम हो गए, मर्ज हो गए आपस में। ओके। अब देखिए नेक्स्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स नर्वोसा। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स नर्वोसा। also known as posterior pituitary, store and release 2 hormones called oxytocin and vasopressin। तो यहां से कितने हार्मोन बाबू?
ऑक्साइटोसिन और वैसो क्या प्रेसिन। तो हमारे पास एक बन गया स्ट्रक्चर, क्या बना, इधर देखो ध्यान से, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट, पहला बोलो बोलो एडिनो, दूसरा एडिनो के बाबू कितने पार्ट, पहला, दूसरा पार्स डिस्टाइलिस को हम क्या बोलते हैं, कितने हार्मोन्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, जीएच का फुल फॉर्म, पीएल का फुल फॉर्म, एसीटीएच का फुल फॉर्म, एड्रीनो कॉर्टिकोइड और ट्रॉपिक हार्मोन, और बाबू टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, एलएच, एफएसएच, एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा पार्ट कौन है, पार्स इंटरमीडिया, कितने हार्मोन, कौन सा, फुल फॉर्म बता दो तो, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई दिक्कत, ओके। पार्स नर्वोसा का बाबू कितने, इसी को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसी का दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, बनते नहीं है, रिलीज होते हैं, कौन कौन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या था, लिखा है सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, और न्यूरॉन के एक्सॉन से कहाँ आ रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखा ना हमने, बोलो यार, ओके। नाउ अब देखो कि जो हार्मोन हमने पढ़े, ये हमने कुल मिला कितने हार्मोन पढ़े, 9 हार्मोन, जीएच, पीआरएल, एसीटीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एमएसएच, ऑक्सीटोसिन, और तो हमारे पास पूरा पिट्यूटरी से कितने हार्मोन है, 9 हार्मोन। 7 है ओरिजिनली, 2 कहां से निकले हैं, बने कहां से हैं, हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने, 7, कितने, 7, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं। अगर जीएच का ओवर सिक्रेशन हो जाए तो ग्रोथ कैसा होगा, एबनॉर्मल। कैसा ग्रोथ होगा बाबू, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा ऑफ द बॉडी, लीडिंग टू क्या, हाँ गिगेंटिज्म, ऐसे याद करो, कहते हैं जायंटिज्म, क्या बोलते हैं, बॉडी एकदम लंबी हो जाती है। एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी क्या, ड्वार्फिज्म। तो गिगेंटिज्म हो सकता है और क्या हो सकता है, ड्वार्फिज्म हो सकता है। अगर ज्यादा जीएच है तो लंबाई ज्यादा, जायंटिज्म बढ़ जाएगा बॉडी, अगर कम तो ओके। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया तो स्पेशली कह रहा है मिडिल एज में, कब बाबू, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़े, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, यानी कि बॉडी में उनके कई ऑर्गन ज्यादा बड़े, कुछ ऑर्गन छोटे हो जाएंगे, और स्पेशली कहां, फेस में। इस बीमारी को बोलते हैं क्या, एक्रोमेगाली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, यानी कि अगर इसे हम सही से डॉक्टर को दिखाए नहीं, दवा नहीं लिए, अनचेक्ड, अगर उसे देखा नहीं गया, उसे सीरियस नहीं माना गया, तो डेथ भी हो सकती है, समझ रहे। The disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in external feature become, जब तक कि इसके एक्सटर्नल फीचर यानी कि हमें बॉडी में दिखाई नहीं देने लगते हैं चीजें, तब तक हम जानते ही नहीं कि कोई बीमारी हुई है, इसीलिए मोस्ट केसेस में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। ये था पहला हार्मोन, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। अब पढ़ते हैं क्या, प्रोलैक्टिन, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो बाबू प्रोलैक्टिन का काम क्या है, 2 काम, कितने काम, 2 काम, ध्यान सुनिएगा एकदम, इसमें होता है कंफ्यूजन। ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड को 1 नंबर दे दो और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को 2 नंबर दो, 2 फंक्शन है, ठीक है, ओके। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या, थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो टीएसएच का काम है, निकलना है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जाके लड़ना है कहां पे, थायराइड ग्लैंड में, कि सुनो तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम थायरोक्सिन तुम रिलीज करो, है ना। तो इसे बोलते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद क्या, कौन सा हार्मोन है बाबू, ये टीएसएच था, अब है एसीटीएच, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन, जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें होता है मेन जो होता है कॉर्टिसोल, क्या होता है बाबू, कॉर्टिसोल। तो बेसिकली एसीटीएच हम पढ़ेंगे अभी, एड्रिनल पार्ट के, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला होता है उसके ऊपर जाएगा एसीटीएच, जाके टकराएगा और कहेगा सुनो क्या रिलीज करने का वक्त आ गया है।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी ग्लूकोज के लिए जो काम करने वाले हार्मोन्स है। क्या है अभी आगे देखेंगे। और अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो मेन है वो कौन है? कॉर्टिसोल। ठीक है। LH एंड FSH, इसका फंक्शन देखते हैं। कह रहा है LH और FSH बेसिकली गोनैड्स यानी ओवरी और टेस्टिस को एक्टिवेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन्स इन मेल्स। अगर मेल में बात करें तो LH का काम क्या करता है, ध्यान देखना। LH इन क्या? मेल। LH इन मेल्स देखिए क्या करता है, बताइए। हाँ, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या? हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। तो पहला काम क्या है बाबू? एंड्रोजन। कौन जेन बाबू? एंड्रोजन। और वो भी एंड्रोजन जो होता है ना, वो कौन, क्या मेन एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम टेस्टिस इन मेल। अगर हम बात करें FSH, कौन बाबू? FSH इन मेल क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। FSH इन मेल क्या करता है? FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो FSH और जो एंड्रोजन किसने रिलीज करवाया? LH ने। ये दोनों मिलकर क्या करवाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का निर्माण में हेल्प करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, LH का मेल में क्या फंक्शन है? एंड्रोजन रिलीज करना। क्या करना? और FSH का क्या फंक्शन है मेल में? एंड्रोजन के साथ मिलकर स्पर्म प्रोड्यूस करवाना। समझ में आ गया एकदम कट एंड क्लियर। अब आ जाइए, अब आ जाइए फीमेल में LH क्या करता है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ओवरी निकलवा देता है। अरे जा रह जी बताना में सब जनी ओवरी कैसे निकलवा देगा भाई? ध्यान से। LH इन फीमेल क्या बाबू? LH इन क्या? फीमेल। LH इन फीमेल क्या करता है, देखो। इन फीमेल LH इंड्यूसेस क्या? ओवरी की इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम कहते हैं ग्रेफिन फॉलिकल, एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर। तो आप सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? रिप्रोडक्शन में। अच्छा, क्या क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन का दूसरा नाम मैच्योर फॉलिकल। जब ये टूटता है 14वें दिन तो क्या निकलता है? ओवम नहीं निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट। क्या निकलता है? पक्का ना? इस स्टेप को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा LH फीमेल में क्या करता है, तो कह देना इंड्यूस ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन कराता है। क्या कराता है? और दूसरा काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। किसको? अभी आपने कहा कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो टूट जाता है, तो जो टूटा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल है उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? और वो प्राइमरली रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या बाबू? थोड़ा सा अमाउंट किसका? एस्ट्रोजन, लेकिन ज्यादा किसको? प्रोजेस्टेरॉन। याद रखेंगे। तो LH का फीमेल में दो काम, इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। गॉट इट? तो जो 11th वाले बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते हैं इसको। अब आप 11th में समझ पाते हैं इसको, जो बताया तुरंत तुरंत। तो 11th वाले बच्चे को समझाने के लिए ऐसे कह सकते हैं, एक ये मेंटेन करता है एक स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। जिससे निकलता है क्या? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब ध्यान दीजिए। रेमिनेंट मतलब रिमेनिंग। ठीक है। अब FSH का काम क्या है? तो हम कहते हैं LH का फीमेल में दो काम। पहला काम बताओ, इंड्यूस ओवरी नहीं क्या? ओवुलेशन। दूसरा काम मेंटेन क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए FSH का काम क्या है फीमेल में? FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्या? ओवेरियन फॉलिकल। कौन फॉलिकल बाबू? ओवेरियन फॉलिकल। आपको पता है जो अंडा रिलीज हो रहा है वो हो रहा है टर्सरी फॉलिकल से, तो पहले ये प्राइमरी रहा होगा। तो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है उसको कौन कराता है? FSH। ठीक, ओके। अब आता है नेक्स्ट कौन? MSH, सातवां हार्मोन। MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट। मेलानोसाइट मतलब क्या होता है? मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द, आपको बताया था मैंने इसके बारे में। MSH एक्ट करता है एक सेल पे, किस पे? इस सेल का नाम क्या है? मेलानोसाइट। क्या नाम है? और ये रिलीज क्या करता है? मेलानिन। क्या रिलीज करता है वो? मेलानिन। और मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैसा पिगमेंटेशन? डार्क, डार्क पिगमेंटेशन। कैसा बाबू? अगर किसी की बॉडी में डार्क कलर्ड बॉडी है उसकी, तो उसमें ज्यादा किसकी मात्रा है? और उसके बॉडी में सेल कौन सा ज्यादा है? मेलानोसाइट। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट
ऑक्साइटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल, ऑक्साइटोसिन एक्ट ऑन द क्या, स्मूथ मसल ऑफ द, यानी कि 8वां हार्मोन। ऑक्साइटोसिन स्मूथ मसल पे एक्ट करता है हमारी बॉडी पे और स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये स्टिमुलेट करता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। तो ऑक्साइटोसिन फीमेल में दो जगह काम कर रहा है बेसिकली। एक कब बाबू, जब बच्चा बाहर आता है 9 महीने के लास्ट में, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, तो बच्चे का साइज ज्यादा है, वेजाइनल जो बर्थ कैनाल है वो छोटा है, वेजाइनल ओरिफिस छोटा है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो साइज बड़ा नहीं होगा, इसीलिए ऑक्साइटोसिन हेल्प करता है। और प्लस मेमोरी ग्लैंड से दूध बाहर निकालने के लिए भी इजेक्शन चाहिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो ये रिलीज होता है। नेक्स्ट 9वां हार्मोन कौन है, वैसोप्रेशन। एक्ट मेनली एट द क्या, किडनी एंड स्टिमुलेट रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल and thereby reduce क्या, loss of water through urine diuresis, hence it is also known as ADH, antidiuretic। क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखिए देखिए क्या मतलब है इसका, कौन सा हार्मोन बाबू, ADH। देखो ADH अभी क्वेश्चन आया था ये कल, ADH कब रिलीज होता है, जब बॉडी में पानी की कमी होती है, वाटर लॉस, वाटर क्या हो गया, लॉस, पानी की कमी ज्यादा, तो एडीएच क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। करता क्या है, हमारे जो डीसीटी होते हैं, कौन होते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल लिखा है, यानी कि डीसीटी भी कह रहा है और कलेक्टिंग डक्ट भी कह रहा है। इनमें से H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, H2O क्या कराता है, और कहां लेके आता है बाबू, ब्लड में। कहां लेके आएगा, तो ब्लड में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, और बाबू हमारा जीएफआर जो बीपी कम हुआ था वो सब नॉर्मल हो जाएगा। बताओ समझ में आया कोई को। अब देखो इसका नाम एडीएच क्यों पड़ा इस हार्मोन का, हमारे यूरिन के रास्ते पानी का लॉस ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं, तो जब ये पानी यूरिन से खींच के खून में ला रहा है तो अब यूरिन में पानी कम जाएगा, तो एंटी डायूरेसिस। समझ रहा सबको, तो नाम पड़ गया एडीएच। क्या नाम पड़ गया, इसका दूसरा नाम बताओ, वैसोप्रेसिन। क्या नाम बाबू, वैसो माने ब्लड वेसल्स और प्रेसिन माने चाप देना, दबा देना एकदम। कैसे क्या करता है, जब बॉडी में वाटर लॉस होगा, जीएफआर कम, बीपी भी, जीएफआर कम, बीपी भी, दोनों कम, दोनों वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम तो कर दिया एडीएच ने, लेकिन इससे भी बहुत काम नहीं बना, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, पाइप है, उसको दबा देगा। जब दबा देगा तो उसमें जो भी पानी वानी है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज, तो बीपी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं इसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या बोलते हैं, तो एडीएच होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इसीलिए नाम पड़ गया इसका वैसोप्रेशन। क्या नाम पड़ गया बाबू, क्या कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारे थे 9 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स, एंड इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मतलब होता है प्रॉब्लम, इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट इन डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है एकदम कम, थोड़ा सा, एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, डायबिटीज। जब एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है, बार बार सुसु जाना पड़ता है। इस बीमारी को कहते हैं क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। कोई दिक्कत, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्या, बताओ, दैट वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार देख लो जरा फटाक से, ये देखो, कोई दिक्कत पूछ लो। है गाली नहीं, हाँ, पानी अगर बॉडी में कम है, मान लो तुम पानी मत पियो एक दिन, तुम्हारे ब्लड में पानी कमी हो गई, तो एडीएच ज्यादा रिलीज होगा। नेक्स्ट आता है बाबू द पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, ध्यान देखिएगा, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ क्या, कोई भी हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं उसका लोकेशन, तो इसका लोकेशन क्या है,
फोर ब्रेन के भी डॉर्सल, ये डॉर्सल है कि पीछे, अगर ये फोर ब्रेन है इसके पीछे की तरफ, इसकी तरफ ये वेंट्रल है, तो पीछे क्या होगा, डॉर्सल। ओके, पीनियल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, मेलेनिन नहीं, क्या मेलेटोनिन के बारे में बताए थे, क्या बताए थे, मेलेटोनिन फेयर पिगमेंटेशन कराता है, क्या कराता है, फेयर पिगमेंटेशन, मतलब कि ये बाबू डार्क में सिक्रीट होता है, जब आप अंधेरे में रहते हो तब ये सिक्रीट होता है, तो फेयर पिगमेंटेशन। और मेलेनिन क्या कराता था, डार्क, हाँ बाबू डार्क पिगमेंटेशन, और ये लाइट में जब कोई ज्यादा रोशनी में रहता तब रिलीज होता है, समझ गए, इसलिए हम कहते हैं घाम में जाओ करिया हो जाओगे और अन्हारे रहोगे तो गोरहर रहोगे। क्या कर लोगे गोरहर रह के? का कर लोगे बताओ, बहुत गोरहर देख रहे भीख मांग रहे हैं सब। हाँ बाबू बोलो, है वो भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी चाहिए बहुत ज्यादा, क्या बढ़िया कटोरा होना चाहिए। हाँ नया कटोरा नहीं, नया कटोरा लेके उसको रगड़ रगड़ दो बढ़िया से, कि बड़ी धक्का मुक्के खाए हैं, चश्मा हटाना पड़ेगा, जगह जगह पे कपड़ा फाड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा दिखाओ कि हम 3-4 दिन से ब्रश नहीं किए हैं, यहाँ कीचड़ निकला है, यहाँ पोटा बह रहा है, तब लगेगा हाँ इसको 2 रुपए देने लगे, बहुत मेहनत है। उससे अच्छा है कि 2 महीना पढ़ के सिलेक्ट हो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, सब तो कैमरा पे सब बात नहीं करते हैं, भगवान सुन लिए, सरस्वती माता है, कहीं भिखारी बना दी तब। अभी एक भिखारी पकड़ाया है, कई करोड़ रुपया था उसका, देखे हो ना, तो नहीं पता, अरे सर्च करो भाई, एक भिखारी पकड़ा है, कई करोड़ रुपया टैक्स में नहीं दे रहा था, तो हाँ मुंबई बोरा में पैसा, अरे सब पता, सिया को सब पता है, ऐसा नाम नहीं सिया रखा गया है इसका। अरे जा मुंबई, हम तब कहीं नंबर में कहा नहीं आ रहा है इसका, खाली बैठ के मुंबई टीवी सीरियल देख रहे हैं बैठ के। अच्छा पुराना है, यानी पहले नहीं पढ़ते थे अब पढ़ रही हो। चलो इधर देखो, पीनियल सिक्रेट क्या, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का काम क्या, देखो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्या, रेगुलेशन ऑफ ए 24 आवर diurnal rhythm of our body. For example, it help in maintaining the normal rhythms of sleep wake body temperature. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पीनियल ग्लैंड ये रिलीज करता हार्मोन, नाम क्या है, मेलेटोनिन। कौन टोनिन बाबू, अभी ऑन करो, गर्मी लग रहा है, फिर बंद कर देना। अभी आर्यन से पूछो एसी के बारे में, नहीं निकल रहा है। हाँ देखो, अरे चलो हाँ अब देखिए ध्यान से, हाँ मारपीट कर लो यही में। ठीक है, तो 7 बजे तक रखेंगे, ये नार हो जाएगा क्या? चलो ध्यान से देखो, अबे तुम लोग का नहीं, इन लोग का भी सोचो, तो ठीक है क्या करना, एक लोग को भेज देंगे, एक लोग घर छोड़ के आना सब लोग। हाँ अरे अरे आयुष एकदम खुश हो गया, अरे इसको कट कर देना यार। बहुत हरामी है। ऑल इंडियंस और ब्रदर एंड सिस्टर। चलो देखो इधर ध्यान दो, हाँ तो आपकी बॉडी में, जैसे आपको अगर आप 12 बजे जब जाते हो सोने, 12 बजे तो जाता है ना, 12 तो भाई जा रहा हूँ, आजकल एग्जाम आ गया है, नहीं पढ़ा दिखाना भी तो होगा कि एग्जाम आ गया, तो उसके लिए कम से कम तो 1 बजे 1 जैसे बजा तो आंख एकदम पूरा एकदम लगता है गिरने पड़ने एकदम होता है ना, तो इस वजह से, किसकी वजह से, मेलेटोनिन मेमोराइज करता है वो, जैसे 11 बजा, हाँ ठीक है अब इनको अब लेटाने काम आ गया है। मेलेटोनिन का काम क्या है, देखो ध्यान से। मेलेटोनिन हाँ माई है त्वारू लोरी सुना क्यों सुना सुताई है, ये देखो ध्यान से, मेलेटोनिन क्या करता है, कंसंट्रेशन को एकदम आपको कम कर देगा, कंसंट्रेशन या अलर्टनेस को क्या कर देगा, कम कर देगा, और बाबू आपको एकदम स्लीप मोड में डालेगा, किस में डालेगा, और ये अंधेरे में ही रिलीज होता है, जैसे मान लो लाइट जल रहा है खूब भयानक एकदम, अब कितने लोग डीजे बज रहा है बगल में सो जाते हैं, जैसे हम लोग की माता तस्री होती है, मम्मी जैसे लेटी सो जाती हैं सब, हाँ ये भी वैसे ही है। तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि एकदम मतलब उन लोग को एकदम प्राइवेट स्पेस चाहिए, जब तक एकदम लाइट नहीं बंद हो जाएगा, जब तक पूरा मूडी तोप नहीं लेंगे चादर से, नहीं होता, कुछ लोग का अपना अलग अलग होता है,
तो जैसे ही लाइट बंद होता है तैसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, क्या रिलीज करता है? मेलेटोनिन। और आप किसमें जाते हैं? हाँ, नींद मुद्रा में। तो उसके लिए स्लीप वेक साइकिल जिसे कहते हैं कि आपको कब उठना है, कब आपको सुलाना है, ये किसका काम है? यस। देखो, दो तरह की बॉडी होती है, मतलब दिनचर्या, एक रातचर्या भी होती है। डायर्नल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी दिन में एक्टिव रहती है, और एक होता है क्या? नॉकटर्नल। उसका मतलब क्या होता है? जैसे उल्लू रात में एक्टिव रहते हैं। किसमें एक्टिव रहते हैं? रात में। समझ रहे हो? अब देखिए, इसके अलावा कह रहा है बॉडी टेम्परेचर को, हमने देखा था हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये भी करता है कौन? हाँ, इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ध्यान से, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन बताया, फेयर पिगमेंटेशन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का इरेगुलर हो गया है, पीरियड, उसमें भी किसका हाथ हो सकता है? एज वेल एज क्या? डिफेंस, यानी कि इम्यून सिस्टम को भी ये। अच्छा, डिफेंस सिस्टम कैसे? मैंने कहा इसका काम है मेमोराइज करना, तो एनकाउंटर भी मेमोराइज कराता होगा। जो टी सेल्स होते थे उससे रिलेट करके इसे हम कह सकते हैं, तो इतना आपको याद रखना होगा। तो ये था पीनियल। और है क्या? ये कुछ गड़बड़ा गया क्या? अरे यार, हे प्रभु, किताब दे दो। थायराइड का थोड़ा छूट गया इसमें। हाँ, चलिए देखिए, थायराइड ग्लैंड देखिएगा, एक पैरा छूटा है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ कितने लोब्स? 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। आइदर टाइप ऑफ क्या? ट्रेकिया, यानी कि ट्रेकिया के दोनों साइड में। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। यानी कि ट्रेकिया के, जैसे ट्रेकिया है, देखिए ध्यान से, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों साइड क्या है बाबू? थायराइड ग्लैंड। और पीछे से कनेक्टेड है किसके? इससे, isthmus से। किससे कनेक्टेड है? isthmus, एक टिश्यू जिसका नाम है isthmus। ओके, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड क्या? स्ट्रोमल टिश्यू। अगर तुम थायराइड ग्लैंड को काटोगे तो उसके अंदर क्या दिख रहा है बाबू? हाँ, ठीक है, उसके अंदर दो तरह के विभाजन दिखेंगे। पहला क्या? फॉलिकल, दूसरा क्या? स्टोमल। चलिए आगे देखिए, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। जो थायराइड फॉलिकल किससे बने हैं? फॉलिकुलर सेल से। इनक्लोजिंग ए कैविटी, उसके अंदर क्या है? कैविटी। अब हमारा जो काम है फॉलिकुलर सेल, जो फॉलिकुलर सेल हैं ये दो तरह के हार्मोन निकालते हैं। पहला है टेट्राआयोडोथायरोनिन, दूसरा है ट्राईआयोडोथायरोनिन। टेट्राआयोडोथायरोनिन का मतलब दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। तो T4 और क्या? T4 हार्मोन, और T4 का नाम क्या है? टेट्राआयोडो, यानी कि इसमें कितने आयोडीन है? 4। और इसका मतलब क्या है? इसमें कितने आयोडीन है? 3। कितने आयोडीन बाबू? 3। ओके, और टेट्राआयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डिफिशिएंट मतलब कि अगर आपको चाहते हो, क्योंकि आपने देखा कि इसमें 4 एटम है किसके? आयोडीन के। इसमें कितने एटम है? 3। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये तो थायराइड के हार्मोन है, इसको बनने के लिए हमें चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? तो आपके नमक में क्या होना चाहिए? आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन क्या? हाइपोथायराइडिज्म। अगर आयोडीन कम है तो थायराइड हार्मोन कम रिलीज होंगे, यानी कि आपको क्या हो जाएगा? हाइपोथायराइडिज्म। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, आपको थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, गोइठा, ग्वाइटर। हाइपरथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes defective development and maturation of the growing baby leading to क्या? Stunted growth। हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी प्रेगनेंसी में हुआ है किसी लेडी को, तो उसके बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। अगर देखो, अब कोई बच्चा बाहर है उसका ग्रोथ रुका है, उसको हम बोलते थे ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर कोई बच्चा पेट के अंदर है वहां पे ग्रोथ रुका है तो क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। क्या बोलेंगे? अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से रुका है तो ड्वार्फिज्म। अगर बाबू थायराइड हार्मोन कमी से रुका है तो क्रेटिनिज्म। ठीक है, कॉमा, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, यानी कि उसका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, आईक्यू कम हो जाएगा, इंटेलिजेंस कम हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकते हैं। डीफ म्यूटिज्म मतलब गूंगा और अंदरा की बहरा, गूंगा और बहरा हो जाएगा। अगर एडल्ट वुमेन में, किसमें बाबू? जो प्रेग्नेंट नहीं है, एडल्ट वुमेन में अगर हो गया हाइपोथायराइडिज्म तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा?
इरेगुलर। तो इसीलिए कोई भी लड़की डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड नहीं सही से आ रहा, तो पहले क्या चेक करवाता है? थायराइड जांच लिखता है वो, इसीलिए। ओके, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड, अब हम मूव कर रहे हैं हाइपरथायरॉइडिज्म की तरफ। इधर तरफ, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइडिज्म या थर्ड ग्लैंड, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द क्या, थायराइड ग्लैंड, अगर बाबू क्या होगा, उस पर कैंसर हो गया या छोटे छोटे नोड्यूल्स, मतलब ऐसे से कहते हैं ना टॉन्सिल टाइप, गिल्टी टाइप बन गया, द रेट ऑफ सिंथेसिस, तो बाबू बढ़ गया ग्लैंड। जब ग्लैंड बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ सिंथेसिस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे ग्लैंड बढ़ गया, सेल्स बढ़ गए, तो सिक्रेशन ज्यादा होगा, तो एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाएगा किसका? थायराइड हार्मोन्स का। इसे क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉइडिज्म, विच एडवर्सली, बहुत बुरी तरह से, एडवर्सली मतलब हाँ, बॉडी की फिजियोलॉजी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अगर किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ है तो बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है, अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। अब देखो बीमारी इससे रिलेटेड, नाम क्या है? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ क्या? थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबाल्स। आईबाल्स क्या होते हैं? एकदम बाहर निकल। आईबाल्स क्या होते हैं? जैसे कितने लोग को देखा होगा आपने, ऐसे होता है नॉर्मली, हंस रहे तभी नॉर्मल खाना खा रहे हैं, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया उनको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। प्रोट्रूजन का मतलब होता है बाहर निकलना। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बताया था मैंने। बीएमआर का मतलब क्या? आप सब लोग बैठे हुए हो, इस दौरान भी आपकी कैलोरी लॉस हो रही है, इसको बोलते हैं बीएमआर। क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक, यानी कि रेस्ट मोड में भी कैलोरी लॉस हो रही है, इसको बोलते हैं बीएमआर। अगर ज्यादा बीएमआर है तो ज्यादा कैलोरी लॉस हो रही है, तो बीएमआर ज्यादा, कैलोरी लॉस ज्यादा, यानी कि वो उसकी बॉडी हमेशा पतली रहेगी आयुष की तरह, कितना भी खा ले वो हमसे कम थोड़ी खाता होगा ना। मछली मिल जाए 10-12 चांप देगा, से बताना। अरे अच्छा, तब कितना? अरे तो चौलोत खाना है चौलोत खाना है भी सोचो, हाँ तब बताओ तो अब ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग जितना भी खा लें सब खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि इनका बीएमआर क्या है। और हम रोटी सूंघ ले तब वो 2 किलो बढ़ जाएगा, तो बीएमआर हमारा क्या? एकदम कम। बस देखो, थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्या? रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। एकदम ध्यान देखो, बात नहीं। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। थायरोक्सिन हार्मोन का एक और फंक्शन आ गया क्या? आरबीसी का भी ये फॉर्मेशन करवाते हैं, यानी एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और फैट का मेटाबॉलिज्म, कहां बनना है कहां टूटना है, ये सब। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि इनका एक और काम आ गया क्या? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम है इनका। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, तीसरा हार्मोन आ गया, नाम क्या है? मारेंगे थायरोकैल्सीटोनिन यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमको। कौन था ठीक है, टीसीटी क्या बोलेंगे बाबू? थायरोकैल्सीटोनिन, या तो जनरली बोलते हैं कैल्सीटोनिन। क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, यहां रेगुलेट लिखा है, वहां लिख लेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो क्या कर देगा? कम करता है। कैसे कम करेगा? कैसे कम करेगा बताओ? कैसे कम करेगा? अगर आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो कैसे कम करेगा? उसको वहां से ले जाएगा आपके हड्डी के पास। किसके पास? और हड्डी कहेगा सुनो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? कैल्शियम लाए हैं। तो ये करवाता है कौन? टीसीटी। कौन कौन कौन? चलो ये था आपका। अब आता है कौन? पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बाबू? ओके, देखो मान लो ये है थायराइड, ये भी है क्या? थायराइड। दोनों किसके किनारे होते हैं बताओ? ट्रैकिया के। तो इसमें भी 2 होंगे क्या? पैराथायरॉइड। इसमें भी 2 क्या होगा? पैराथायरॉइड। यानी थायराइड ग्लैंड एक ही होता है, उसके लोब कितने होते हैं? 2। एक लोब में कितने पैरा? 2। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का नंबर कितना? 4। ईच इन नहीं, हाँ, ईच 2 इन ईच लोब, है ना। हर 2 पैराथायरॉइड किसमें होता है? एक थायराइड के लोब में। ओके, ये लोकेशन हो गया।
द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स सिक्रीट अ पेप्टाइड, अब देखो पेप्टाइड प्रोटीन ये सब आगे पढ़ेंगे हम, हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, पैराथायरॉइड क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कैल्शियम को? अरे बताओ, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता था? और क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, चलो। पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन क्या? ब्लड। कैसे करता है? पीटीएच एक्ट ऑन बोन। कहां एक्ट करेगा बाबू? बोन्स पे ध्यान देंगे। एक्ट ऑन क्या? बोन्स। एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, जिसे कहते हैं क्या? डिसोल्यूशन या डिमिलेशन। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजेस Ca2 प्लस क्या? एब्जॉर्प्शन। चलो क्या करता है देखो, आपका ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम क्या है? ये आपका बोन है, क्या है बाबू ये? तो बोन में से कुछ कैल्शियम लेके आएगा कहां? ब्लड में। पहला तरीका ये। पीटीएच कौन कर रहा है? आपने खाना खाया, आपके खाने में जो भी Ca प्लस, जो भी Ca2 प्लस है, जो भी कैल्शियम है, हाँ नहीं, हंसो मत, नया नया टीचर है ना हम। देखो, खाना से क्या लेके आते हैं बाबू? अरे चाक डेस्टर वाले टीचर है, नया नया बोर्ड मिल गया, चला नहीं पा रहे हैं। कैल्शियम 2 प्लस, क्या बाबू? कैल्शियम। तो पहला कहां से लाएगा? बोन से। तो बोन से वापस ब्लड में लाना, इसको कहते हैं रिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? बढ़ गया कैल्शियम। कैल्शियम क्या हो गया? खाना से भी ले आए, और कहां से ले आए? रीनल ट्यूब्यूल से। कहां से? रीनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम लेके आए। तो तीन जगह से हम कैल्शियम को पीटीएच लेके आता है। कहां से? बोन से, और कहां से? रीनल ट्यूब्यूल से, और कहां से? डाइजेस्टेड फूड से। 3 जगह से लाता है। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सियमिक यानी ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने वाला। टीसीटी क्या था? हाइपोकैल्सियमिक। टीसीटी क्या था? हाइपोकैल्सियमिक। इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। Along with TCT, it play a significant role in calcium balance. TCT क्या था बाबू? हाइपो, लिख देना वहीं पे, हाइपोकैल्सियमिक। और ये क्या है? हाइपर कैल्सियमिक। ठीक है, अब आता है कौन सा ग्लैंड? थाइमस। थाइमस है ना? पानी पीला? थाइमस पढ़िए, थाइमस एक बार थोड़ा सा। चलिए देखिए, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन क्या? लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम के पीछे, एंड द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। आयोटा समझते हैं? देखो, जो हमारा हार्ट होता है, ऊपर 2 होते हैं क्या? एट्रिया, नीचे 2। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे सारा ब्लड निकलता है आर्टरी द्वारा, लेकिन आर्टरी से कई सारे आर्टरी होते हैं। उससे पहले एक बड़े से स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं क्या? आयोटा। क्या बोलते हो बाबू? आयोटा। जानते थे ना? जिसे बचपन में पढ़ाया था, आर्टरी आयोटा सेम होता है, ये बताया जाता है। लेकिन ये समझ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो एक बड़े से कैविटी में जाता है, इसको बोलते हैं आयोटा। और इससे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या निकलते हैं? आर्टरीज निकलते हैं। तो इसी के वेंट्रल साइड में होता है कौन? ये ग्लैंड। ओके, थाइमस का मेन काम क्या होता है बाबू? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मेन काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ क्या? इम्यून सिस्टम। चलिए देखिए, दिस ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फो क्या बाबू? टी लिम्फो क्या? साइट। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैचुरेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मैचुरेशन। विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, बताओ। ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ा था, एक सीएमआई और एक ईएमआई। हाँ, उसको बोलते थे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना? एआईएमएस बोलते थे, है ना? अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी
जिसमें ये सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं, बोलो यस। और ह्यूमरल मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी द्वारा होती है, किसी द्वारा होती है? तो कह रहा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इन एडिशन ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी लिख दो यहीं पे। ह्यूमरल मतलब एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी। कौन वाली इम्यूनिटी? और एंटीबॉडी वाले नहीं हो तो क्या बोलेंगे? सेल मीडिएटेड। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता जाएगा, और जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बूढ़े लोग को बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन नहीं तो इम्यून सिस्टम नहीं तो जल्दी बीमार होंगे। बोलो यस। ओके, नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है? आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन अबव ईच किडनी। वन अबव क्या? द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। द सेंट्रली, बात नहीं, सेंट्रली, सेंटर की तरफ कौन से है? एड्रिनल मेडुला, और बाहर की तरफ कौन? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ध्यान दीजिए, ये किडनी है बाबू, इसके सुपीरियर पोर्शन में, किसमें बाबू? सुपीरियर। यहां पे सुपीरियर लिख लो, एनसीईआरटी चेंज किया थोड़ा सा, सुपीरियर, एबव नहीं, क्या लिखा है? सुपीरियर। बात वही है लेकिन फिर भी वर्ड याद रखेंगे। अभी देखो, ये है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है ये? पिज्जा की तरह लग रहा है, खा लो। ये देखो, ये जो बीच में है इसे बोलते हैं क्या? एड्रिनल मेडुला। और जो किनारे किनारे है वो सब क्या है बाबू? एड्रिनल क्या? कॉर्टेक्स। ध्यान दो, क्या बाबू? एंटीरियर दिया है नए एनसीईआरटी में, पुराने में क्या दिया है? इसमें क्या लिखा है? हाँ, इसको ये सही कर लो, क्या होता है? सुपीरियर। हाँ सही कर लो, जो अपडेट आया था पिछले साल उसमें सुपीरियर लिखा था। क्या लिखा था? सही कर लो उसको, सुपीरियर। सुपीरियर कर लो, किडनी के सुपीरियर में होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये देखो, ये जो पीला वाला दिख रहा है, शांत हो जाओ, ये जो पीला वाला दिख रहा है क्या है? और जो बीच में है वो मेडुला। तो एड्रिनल के कितने पार्ट हो गए? दो, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और किनारे वाला मिडिला मतलब मीडियम, बीच में, मिडिल, समझ रहे हो ना? और कॉर्टेक्स मतलब किनारे। चलो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटीग, मतलब थकावट, लीडिंग टू एडिसन्स डिजीज। कौन सा डिजीज बाबू? बाबू हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता हार्मोन कॉर्टिसोल। कौन बाबू? और बाबू कॉर्टिसोल अगर कम रहेगा तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम। कॉर्टिसोल कम तो ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वीकनेस। तो कौन सा डिजीज? एडिसन्स डिजीज। कौन सा डिजीज? समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। द एड्रिनल मेडुला पहले ही दिया है, चलो। एड्रिनल मेडुला सिक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड क्या? एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों को सबको मिला क्या बोलते हैं? कैटेकोला। बताया था मैंने क्यों? देखो, आप भाई सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम ज्ञाता हैं आप लोग। ये देखिए, अगर दो OH एक बेंजीन रिंग पे एक साथ होता है, इधर देखो शिवांगी, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? और इसी में कहीं अमाइन जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? कैटेकोलामाइंस। तो जो एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन है ये सबको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। और ये सब बाबू कहां से निकलना है? एड्रिनल से। मेडुला कॉर्टेक्स, मेडुला से। बोले यस। अच्छी बात यह है कि दोनों का फंक्शन क्या है? सेम। दोनों का फंक्शन क्या है बाबू? सेम। एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू क्या? स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग क्या? इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड बाबू क्या बाबू? और हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। स्वांगी खड़े हो जाओ, बताओ क्यों बोलते हैं हार्मोन फाइट और फ्लाइट? तो फाइट और फ्लाइट, जैसे मान लो तुम्हारा प्रियांशु से झगड़ा हो जाए, एकदम थोपी है, तो इससे मैं इधर नहीं एग्रेसिव हो जाओगी तुम? कैसे तुम? अरे दुनिया है बहुत तेज चढ़ाते हैं हम, नहीं होगा। लेकिन जब कोई झगड़ा करता नहीं, एग्रेसिव हो जाता है एकदम, चेहरा लाल।
देखो हाँ, जब कोई पहली बार फ्लाइट लेता है, कभी अगर जिंदगी में अवसर मिला गरीबों तो आपको उस समय एड्रेनलिन रिलीज होगा एकदम, मतलब मजा आ जाएगा एकदम, पहली बार, हमेशा नहीं। और जब झगड़ा होगा तो बार बार रिलीज होगा एकदम मार पाट, एकदम मार मलपटे में लाल हो जाए पूरा एकदम, नहीं गाली देते तो मैं अग्रेसिव हो जाता, पापा बीपी हाई हो जाता है, उस टाइप का। तो इससे उस दौरान तो ये सब जो हो रहा है बॉडी में चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है? एड्रेनलिन की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बैठ जाओ, आया समझ? हाँ बढ़िया से बोलो, कौन? एनिलीन, बड़े बोल एड्रीनलिन, हाँ नहीं रहेगा, गुस्से में नहीं आएगा, नहीं आएगा, मीठा कहते हैं उसको चलो ध्यान दो। अच्छा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से। अगर ऐसा होगा, मैंने आपको कहा था कि चाहे एड्रेनलिन हो चाहे नॉर हो, ये दोनों मिल करके सिंपैथेटिक, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू कर देते हैं। कौन नर्वस सिस्टम? मैंने कहा था एस से सिंपैथेटिक और एस से सांप। हाँ सुनिए से, अरे बड़ा अंग्रेज बन जा रही है। सांप, एस से क्या? सांप सना सांप देखी हो कभी? से बताओ, पकड़ी हो? भागी हो? देख के अजीब सा होता है ना मन में, बहुत ध्यान डर लगता है। नहीं तो तुम खुद नागिन हो, तुम्हारी बात एक्सेप्शन है भाई, तुम इच्छाधारी नागिन। देखो जहां रहती है आसपास केचुल दिखेगा अभी एक न्यूज आए, देखे हो ना केचुल वाला? नहीं देखे हो? सर्च करना, तुम लोग सर्च नहीं करते हो कुछ। अगर तुमको लगे हम झूठ बोल रहे हैं, एक महिला थी, वो अपने पति के साथ रहती थी, उसको किसी और से भी प्रेम था। आजकल बहुत कॉमन हो जा रहा है महिलाओं में ये मतलब पुरुषों में पहले से कॉमन है ये मत सोचो कि हम कुछ इक्वलिटी की बात करते हैं। जब महिलाओं को देवी समझा गया ना, अब ऐसा कुछ हो गया है। तो अब वो क्या की, उसका पति बहुत सीरियल देखता था, नाग नागिन वाला। तो उसने क्या किया, कई सारे सांपों का केचुल अपने बॉयफ्रेंड से मंगाया और बिस्तर पे रख दी, और वहां पे चूड़ी उड़ी रख दी और मड़ी जैसा दिखने वाला कुछ रख दिया और चली गई। तो सबको ये लग रहा था कुछ दिन के कि मतलब उसको लगा ऐसा कि सबको लगेगा कि नागिन बन के मैं चली गई। सर्च करना तुम खाली यूट्यूब पे, इच्छाधारी नागिन वाला न्यूज ऐसे आ जाएगा। यूपी, हाँ सबका बाप कौन यूपी, सब वही होता है, अच्छा काम भी बुरा काम भी सब कहाँ होगा? हाँ तो अब वही समझ रहे हो ना। अरे इनोवेटिव, पकड़ा गई, रो रही है भोकर छोड़ छोड़ के अब एकदम हाँ चलो देखो, तो मान लो आप जा रहे हैं, सांप दिख गया, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे चलो सफेद हट हट, ऐसे डैश की डैश हो जाएगी क्या होगा? हाँ सबसे पहले आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आंखें खुली की बंद हो जाएंगी, खुली खुली रह जाएंगी। इसे बोलते हैं प्यूपिलरी डायलेशन। क्या बोलते हैं? आ गया ना? अरे हम झूठ थोड़ी बोलते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन। दिखाओ, देखे देखे फोटो नहीं दिखा रहा। हाँ देखो, बिस्तरवा पूरा एकदम सांप का केचुल है बाबू। हाँ स्किन कास्ट कहते हैं उसको। स्क्रीन शेयर कर दें, तुमको बड़ा देखना है, आओ तुम्हारा शेयर कर दे, गैलरी में खोल दे चलो, हाँ वो तो है ही दो जन्म से सिंगल है हम, है हट। चलो इधर देखो क्या कह रहे थे। हाँ तो आपकी आंखें खुल की, यानी बोलेंगे प्यूपिलरी डायलेशन हो गया। क्या हो गया? और क्या हो गया? सांसें तेज हो गई, और क्या हो जाएगा? रोए खड़े हो जाएंगे, बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। क्या बोलते हैं? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट का कंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको भागना है वहां से, उस सिचुएशन से भागना, इमरजेंसी सिचुएशन है, और भागने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए इसके लिए पूरा ये सब काम हो रहा है। और अब उस समय आपका डाइजेस्टिव जूस, उसका सेक्रेशन क्या हो जाएगा? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कम हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा। समझ रहे? ये सब चीजें, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, ये सब, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एनर्जी चाहिए तो आपको जो ग्लाइकोजन है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। किसमें करेगा? ताकि आपको क्या मिल सके? एनर्जी। कौन एनर्जी बाबू? एनर्जी मिल सके। ठीक है, ये सब काम करता है ये। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द क्या? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड, यानी लाइपोलिसिस भी कराएंगे। करेंगे लाइपोलिसिस एंड क्या इसे बोलते हैं? प्रोटियोलिसिस। ध्यान समझो, आपको भागना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए,
तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे, लिपिड से भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे, जितने बॉडी में आपके प्रोटीन है उसमें भी क्या कराएगा, ग्लूकोज में कन्वर्जन। तो जब ग्लाइकोजन टूटता है तो बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, क्या बोलते हैं, और जब प्रोटीन और लिपिड कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, तो बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स बाबू, जो कॉर्टेक्स है इसके 3 लेयर है, कितने लेयर, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कैसे याद कराया है, बाहर वाला जी होता है ना, जी एफ आर, क्या याद करना है, जी फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा, एफ फॉर जोना फैसिकुलेटा, आर फॉर जोना रेटिकुलरिस। 3 होते हैं, कितने होते हैं, बाहर से अंदर तरफ क्या रखना है, जी एफ आर, क्या रखना है, जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, एफ फॉर और वो आर फॉर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, इनर लेयर दिया है, फिर बीच वाला, फिर अब कह रहा है एडल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, उन सबको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लूको। इन आवर बॉडी कार्टिसोल इज द क्या, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर, तो ध्यान दे यहां पे जो ग्लोमेरुलोसा है, कौन बाबू, हाँ ग्लोमेरुलोसा, इससे क्या निकलता है बताओ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। वही लिख लेना, दिया नहीं क्या एनसीईआरटी में, ठीक है, नहीं दिया है, ये इकट्ठे नहीं दिया है ना। देखो फिर से सुनो, हमारे कॉर्टेक्स, एडल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट है, कितने पार्ट, बाहर वाला है ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला, तीसरा वाला। जो ग्लोमेरुलोसा है इससे निकलता है जो हार्मोन, बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, क्या बोलते हैं, ये देखता है कि हमारे बॉडी में वाटर और आयंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है कि नहीं। दूसरा जो होता है फेसिकुलेटा, वो क्या निकालता है जो हार्मोन, उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन होता है, कॉर्टिसोल, कौन होता है बाबू, कॉर्टिसोल होता है। इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं होने देना है, समझ गए। अगर कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज भी हो सकती है, कॉर्टिसोल ज्यादा तो ग्लूकोज ज्यादा तो शुगर बीमारी हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है, अच्छा ग्लोमेरुलस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है, एल्डोस्टेरॉन, कौन है बाबू, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, कॉर्टिसोल। तीसरा जो है, तीसरा कौन है देखो, अच्छा यहां दिया हुआ है, और इसके बारे में देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ लो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, देखो ध्यान से। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट, कौन बाबू, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जैसे लिपिड हुआ और कौन हुआ, प्रोटीन, ये जब कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, किसमें, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बाबू, सब नोट्स भेजेंगे हम ग्रुप में, इसमें रहेगा सब, ठीक है, ओके। अब देखिए, लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का कन्वर्ट होना, प्रोटीलिसिस का मतलब प्रोटीन का कन्वर्ट होना, किसमें, सब ग्लूकोज में। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल। बोलो यार, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, किसमें, ब्लड में। किसमें बढ़ा रहा है बाबू, ब्लड में। अब ध्यान दीजिए, मान लो ये ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन है, क्या है बाबू, प्रोटीन टूट के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज ब्लड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। यहां पे सेल है ये, अगर सेल अमीनो एसिड को खींच लेगा तो प्रोटीन बन पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम। तो कह रहा है, तो जो ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि सेल्स को रोक देता है, किसको लेने से, किसको लेने को, कहता है तुम अमीनो एसिड को यूटिलाइज खर्च मत करो, ब्लड में ही रहने दो। समझ गए, फिर से पढ़िए इस लाइन को। आया समझ, नेक्स्ट। ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द क्या, तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, किडनी को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पार्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहा है, कॉर्टिसोल,
प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इतने फंक्शन है, यानी कि आपके बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन हुआ है उसको सही करने कौन पहुंच जाएगा? कॉर्टिसोल। कौन पहुंच जाएगा? और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी क्या करेगा? सप्रेस करेगा, कम कर देगा। कब करेगा कम? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह। ओके, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट क्या? आरबीसी। इसके पहले एक और था आरबीसी प्रोडक्शन को, थायरोक्सिन, याद है? अब आता है एल्डोस्टेरोन। कौन आता है बाबू? एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। ये कल क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में, देखा होगा आपने, XYZ करके। देखिए, अगर आपके बॉडी में वाटर लॉस हो गया, पानी कमी हो गई, बीपी कम हो गया, तो रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। को रिलीज होता है, और ये आपके बॉडी में जा करके कहां एक्ट करता है बाबू? DCT पे। कहां पे? और वहां से किसको एब्जॉर्ब करके लाता है? सोडियम को। और किसको? वाटर को। और उसमें किसको डाल देता है? पोटेशियम को। और किसको डालता है? मान लो ये है DCT, तो DCT से किसको एब्जॉर्ब करवाता है? सोडियम को। और किसको? और किसको उसमें डालता है? पोटेशियम और फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन को समझ गया? याद करना। दस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्या? ब्लड प्रेशर। पूछेगा क्वेश्चन क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन। अब यहां से आता है कौन? जोना रेटिकुलरिस, ये उसका फंक्शन है, वहीं पे ऐसे लिख लेना। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल क्या? कॉर्टेक्स, व्हिच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ध्यान देंगे इसको। तो बाबू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपका कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड भी जिम्मेदार है। अब देखिए ओवरऑल, ध्यान दो इधर, सब लोग ध्यान दो। एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट? पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मिडला से कितने हार्मोन? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा नाम। उन दोनों का काम क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। क्या कराते हैं? प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, ब्रीदिंग रेट, स्वेटिंग, है ना, एनर्जी बॉडी में। तो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कराएंगे? ग्लूकोज में। प्रोटीन को, लिपिड को, समझ गए? दूसरा आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कितने पार्ट? 3। GFR, GF पहला, G फॉर, F फॉर, R फॉर, G से ग्लोमेरुलोसा। और ग्लोमेरुलोसा क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? एल्डोस्टेरोन। क्या करवाता है? जब हमारी बॉडी में बीपी कम हो तो एक्ट करता है DCT पे, और क्या निकालता है उससे बाहर? सोडियम। और कहां ले जाता है? ब्लड में। और उसको क्या देता है? पोटेशियम। और पक्का। और हमने देखा कार्टिसोल का कितना फंक्शन था, जो कि रिलीज होता था फेसिकुलेटा से। और तीसरा हमने देखा रेटिकुलरिस से क्या निकलता है? कुछ एंड्रोजन्स। क्या निकलते हैं? एंड्रोजन्स। ठीक है, अब आता है क्या? पैंक्रियास। पढ़िए एक बार। चलिए देखिए, पैंक्रियास को कैसा ग्लैंड कहते हैं? कंपोजिट। कैसा ग्लैंड बाबू? कंपोजिट बोले तो क्या? मिक्स, मिक्स या हेट्रोक्राइन, यानी कि जिसमें बाबू एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन, विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड क्या? जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है उसके पास क्या है बाबू? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने बाबू? 1 से 2 मिलियन। ठीक है, ओके। यानी कि पूरे पैंक्रियाज का 1 से 2% होता है एंडोक्राइन। क्या होता है? यही ना। देखो, देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, रिप्रेजेंटिंग ओनली क्या? 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। और मैंने आपको बताया, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया था कि और बाबू इसका 98 से 99% क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट। कितना परसेंट 98 से? यानी कितना मिलियन 98 से होगा ना? ठीक है, और बताओ। और ये एक्सोक्राइन क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस। क्या? और इसके सेल का नाम बताए थे? सेल्स ऑफ एसिनी। सेल्स ऑफ क्या? एसिनी। हम बात कर रहे हैं बस एंडोक्राइन पार्ट को,
जिसको जिसके सेल्स को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें दो तरह के सेल्स है, क्या क्या, अल्फा सेल और अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ा देगा, इंसुलिन ग्लूकोन को घटा देगा। समझ गए? अब देखिए कैसे। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्या, मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन क्या, लिवर सेल, लिवर सेल का नाम क्या है, हेपेटोसाइट, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इन क्या, इंक्रीज ब्लड शुगर। तो क्या करता है देखो, ग्लूकागॉन जाता है किसके पास, हेपेटोसाइट, जो लीवर के सेल्स हैं, किसके सेल है बाबू, लीवर, और यहां से रिलीज क्या करवा देता है, जो आपको पता है जो भी आपका ग्लूकोज एक्स्ट्रा है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जाके स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में। तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन का टूटना। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये करता है कौन, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन किस पे एक्ट करता है, हेपेटोसाइट पे। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस which also contribute to hyperglycemia। तो ग्लूकागॉन reduce the, हाँ तो कह रहा है इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा क्या करता है बाबू, इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, उनको भी किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करते हैं, और दूसरा काम क्या लिख रहा है, इनहिबिट ग्लूकोज सेलुलर अपटेक, यानी कि सेल को मना कर देता है ग्लूकोज को तुम लो मत, ब्लड में रहने दो, किसमें रहने दो, ताकि ब्लड में ग्लूकोज क्या हो सके, मेंटेन हो सके। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, तो तीन काम करके ग्लूकोज बढ़ाता है। पहला क्या, ग्लाइकोजिनोलिसिस, बोलो। दूसरा क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या क्या क्या, और तीसरा बताओ, सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देता है कि ग्लूकोज को लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। ओके, इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ क्या, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी ग्लूकोज को हाँ कम करने के लिए। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन क्या, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। तो आपने देखा कि जो ग्लूकागॉन था वो किस पे एक्ट करता था, हिपेटोसाइट पे, लेकिन इंसुलिन किस पे करता है, हिपेटो और एडिपोसाइट। क्योंकि आप जो भी खाते हो वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है और किसके फॉर्म में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन के लिए कहां एक्ट करना पड़ेगा, लिवर सेल में, और फैट कहां जाता है, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, ओके, एंड इनहेंस क्या, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड, हाँ ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करता है और ये उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज। अगर सेल अपटेक करने लगेंगे ग्लूकोज का तो ब्लड से खींच लेंगे सारे ग्लूकोज को, और सब कहां चला जाएगा, हिपेटोसाइट में, और कहां चला जाएगा, और आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसको बोलते हैं क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट क्या, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज होता था तो ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते थे, क्या कहते थे, और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, अब जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हो रहा तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन ज्वाइंटली बाय क्या, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अगर प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत दिनों तक आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज क्या, मिलाइटस, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ क्या, ग्लूकोज थ्रू यूरिन। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं, तो आपके यूरिन में क्या दिखाई देगा, ग्लूकोज। ठीक है, और कुछ हार्मफुल कीटोन बॉडी, क्या बोलते थे इसको, कीटोन्यूरिया, और इसे हम बोलते हैं क्या, डायबिटीज मिलाइटस। इसको कैसे हम कर सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी देके, यानी इंसुलिन, ऐसे इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, तब जाके बीमारी क्या होती है, ठीक होती है। अब पढ़िए टेस्टिस, टेस्टिस देखिए एक बार पढ़िए। आयुष स्माइल क्या, कैच, मजाक समझे उसको, भोगाल में चोट लग गया। अरे लड़कियों की बोतलवास तो ठीक है ये, लड़की ने बोतल आती है, एक ठो 8-8 किलो का होता है, अगर कहीं बढ़िया से गिर गया ना तो आदमी चिपटा हो जाएगा। जल्दी, बस 10-15 मिनट और, सारे ग्लैंड खत्म हो गए हैं लगभग।
हाइपर में कम, हाइपो में ज्यादा। क्योंकि हाइपर में क्या होगा, अगर थायराइड बढ़ गया तो हार्मोन बढ़ गया, और हार्मोन बढ़ गया तो बीएमआर बढ़ गया, बीएमआर बढ़ गया तो जो भी खाओगे सब पच जाएगा, सब मतलब खर्च हो जाएगा एनर्जी। देखिए टेस्टिस, अब पेयर ऑफ टेस्टिस किसमें होता है बाबू, सब ध्यान दे, स्क्रोटल सैक, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल क्या, टिश्यू। तो हमने देखा था चलो देखो, हमने देखा था एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते थे, छुट्टा मांग रही हो क्या, कितना बाबू 250 ना 250 का 2 नोट दे दीजिएगा, 250 नोट होता है क्या, नेपाल से आई हो इधर देखो, पता नहीं, जब किसी को पता नहीं झूठ बोल सकते हैं, पाकिस्तान में वहां नोट में नहीं होता है सिक्का से काम चलाते हैं चलो क्या देखो, एक टेस्टीज बाबू, क्या फिर पेस्ट्री बोल रहा है, पेस्ट्री है, बार बार ये बोलता है जानबूझ के। एक टेस्टीज में कितने कंपार्टमेंट, और इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। एक लॉब्यूल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 से 3 मैक्सिमम, मिनिमम 1 मैक्सिमम, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस क्या। तो हम याद करिए, हमने बनाया था एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है लाइनिंग किसकी, मेल जर्म सेल, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, जो आगे चल के बनाता है क्या, स्पर्म। इसके अंदर होते हैं सर्टोली सेल, क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं लिडिक सेल्स, क्या होते हैं, वही काम है हम लोग का, देखिएगा। क्या रहा, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू। द लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, यानी बीच में होते हैं, प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, और मेन एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। समझ गए, क्या करता है देखो, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो जो भी हमारे एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है, सेक्स एसेसरी क्या एसेसरी डक्ट हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, तो और कुछ हो सकते हैं क्या, तो कह दो नहीं सिर्फ इतना ही पढ़ाए थे, कभी तो मेरा सपोर्ट कर दिया करो यार, कहीं फ्लो गलत बता दिए तो भौकाल में तब चलिए, तो इन सब का भी ग्रोथ करवाता है। जो आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन, उसमें देखा होगा कि मेल का जो या फीमेल का जो भी पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो दो तरह का बांट देते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है टेस्टिस या ओवरी, और सेकेंडरी में ये सब आते हैं। ये सब में कौन कौन होता है, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये सब होते थे। कुछ तो एक छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, 3 ही होते हैं पक्का ना, ठीक है। तो उन लोगों का ग्रोथ करवाता है। अब देखो, दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट, ध्यान दें, ये हार्मोन क्या करते हैं बाबू, स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। तो जो प्यूबर्टी आती है तो रिलीज होता है, मस्कुलर ग्रोथ होता है। फेशियल एंड एक्सिलरी, बॉडी के एक्सिस पे हेयर का ग्रोथ होता है, फेस पे हेयर का ग्रोथ होता है। अग्रेसिव हो जाता है बच्चा। लो पिच ऑफ वॉइस, यानी कि जो मेल है, मेल में कैसा once more, ये लो, ऐसे वॉइस को हमारे गांव में मेहरा कहते हैं। अब देखो, एंड्रोजन्स प्ले, अरे तो कुछ कट उट नहीं करेंगे, सब ऐसे ही डाल देंगे कमेंट में, तुम लोग हरियाणा लिखो ध्यान से। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, करवाता है ये, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस क्या, मेल सेक्सुअल बेसिस, कहते हैं लिबिडो। लिबिडो मतलब क्या होता है, डिजायर ऑफ हैविंग सेक्स, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने का डिजायर क्या बोलते हैं मेल में, लिबिडो। द हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपके मस्कुलर ग्रोथ करवाता है, क्या कराता है, प्यूबर्टी के दौरान हेयर्स आते हैं। हेयर्स किससे बने होते हैं,
प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन बनाना है, जब कोई छोटे छोटे चीजों को मिलके बड़ा चीज बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक या एनाबोलिक? तो ये कैसा शो करता है? एनाबोलिक। समझ में आया? बस आगे देखिए, ओवरी फीमेल के पास कितने पेयर? 2 पेयर की 1 पेयर? कोई 2 पेयर बोला, कोई तो बोला है अभी लड़का बोला है, तुम लोग लड़कियों को समझ ही नहीं सकते हो कभी अब देखो, ओवरी इज प्राइमरी क्या बाबू? मत बोलना, मर जाना। विच प्रोड्यूस, गलत है कि सही है? क्या होना चाहिए यहाँ? सेकेंडरी साइड। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल, बोलो। पढ़ा मेरा थक तुम लोग रहे हो क्या बे बोलो। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस कितना? पहला, दूसरा, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ, एंड अगर तुम किसी भी ओवरी को ऐसे काटोगे तो अंदर कुछ क्या दिखेंगे? फॉलिकल्स। क्या दिखेंगे बाबू? और जो बचा हुआ है वो क्या है? स्ट्रोमा। क्या? ओके। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय क्या? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। तो जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं वही रिलीज करते हैं क्या? एस्ट्रोजन। क्या? आफ्टर ओव्यूलेशन जो बचा हुआ फॉलिकल है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। दोनों ही ओवरी से निकल रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा कैजुअल है। क्या है बताओ? जो फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहे हैं, सेकेंडरी से टर्सरी बन रहे हैं, वो लोग क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। जब मैच्योर फॉलिकल ओव्यूलेशन करके टूट जा रहा है, टूटे हुए स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? देखो, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शन सच एज क्या? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ क्या? ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। नहीं, एस्ट्रोजन का काम क्या है? जो फॉलिकल बड़े हो रहे हैं उसको और बड़ा करना, उसको और बड़ा। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो फीमेल होती है जब प्यूबर्टी आता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे उसका पिच हाई हो जाता है, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मसल ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ होते हैं बॉडी पे। ये सब बाबू कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कह रहा है? और ये सब कौन करा रहा है? एस्ट्रोजन। कौन करा रहा है? एस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल क्या? बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन का काम पी से, प्रोजेस्टेरॉन पी से क्या? प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ क्या? एल्वुलाई एंड मिल्क सेक्रेशन। प्रोलैक्टिन का 2 काम था क्या? हाँ 2 काम, और यहां पे भी कितना काम? 2 काम, याद रखेंगे। अब आता है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, यानी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। क्या? हार्ट, किडनी और क्या? जीआईटी। अब देखो ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहले है एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट। क्या बाबू? एट्रियल वॉल से निकलता है एएनएफ। क्या निकलता है? एएनएफ का 2 काम होता है, मतलब 2 इसका काम होता है बेसिकली क्या? बीपी को हमारे कम करना। क्या करना? कम करना। कैसे करता है? 2 तरीके से। पहला नाम है डायूरेसिस। नहीं, नो, रुक जाओ इसका नाम है एएनएफ। क्या नाम है? यानी कि एट्री, यस यस यस, कौन ट्री बाबू? एट्रियल, अरे जा, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। नेट्रियूरेटिक बना हुआ है नेट्रियूरेसिस से। किससे बना है? नेट्रियूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम थ्रू क्या? यूरिन। तो अगर आपके बॉडी में बीपी ज्यादा है, अगर बीपी कम है तो कहते हैं नमक खाओ, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बीपी ज्यादा है तो नमक हटाओ, तो नमक हटाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं नेट्रियूरेसिस। क्या बोलते हैं? और ये जो नेट्रियूरेसिस करवा रहा है उसको हार्मोन बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं? एट्रियल नेट्रियूरेसिस फैक्टर। तो एएनएफ क्या किया? बीपी को कम कर दिया, नमक को हटा के। हाँ बोलो बाबू। हाँ बिल्कुल, तो करा थोड़ा डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है अगर पानी जाता है निकलेगा ना, तो एक्सेस में पानी पे ध्यान नहीं दे रहा है। किस पे ध्यान दे रहा है? सोडियम पे। पानी तो ऐसे भी निकलेगा। अगर पानी और ज्यादा निकलता तो डायूरेसिस, लेकिन पानी उतना ही लेकिन सोडियम बढ़ा दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? नेट्रियूरेसिस। और दूसरा इसका काम क्या है? वैसोडाइलेशन। वैसो एएनएफ क्या करता था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करेगा?
तो अगर बीपी कम है, उसको बढ़ाना है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करते थे, बीपी बढ़ाना है, बढ़ा है, कम करना है तो डायलेट कर देंगे, फैला दो, आराम से बहेगा। ठीक है, तो ये काम करता है। तो कह रहा है व्हेन ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो एएनएफ निकलेगा, क्या कराएगा बाबू, डायलेशन, और हम कहेंगे ब्लड प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो एक ही दिया इसमें। अब आता है जेजी सेल। कौन सा सेल, किडनी का कौन सा सेल है, जेजी। दो हार्मोन रिलीज करता है, कितने हार्मोन, पहला एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन, कौन हार्मोन, और दूसरा रेनिन, दूसरा कौन, रेनिन, याद रहेगा। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआईटी, हमारे इंटेस्टाइन को पूरा ये लेकर के, क्या लेकर के, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन को लेकर सबको बोलते हैं हम जीआईटी, क्या बोलते हैं। क्या करते, इसमें क्या क्या है, डिफरेंट पार्ट, नेमली लिखा है गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, सीसीके, और क्या, जीआईपी। सबका फंक्शन देखो। सबसे पहले किसका दिया है, क्या दिया है, गैस्ट्रिन। हाँ, गैस्ट्रिन सबसे पहले देखो, गैस्ट्रिन एक्ट ऑन कहां, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड क्या, पेप्सिनोजन। तो हम कह रहे हैं हमारे जीआईटी से 4 हार्मोन निकल रहे हैं। कितने हार्मोन, पहला, दूसरा, बोलो भाई, तीसरा, चौथा, जीआईपी। पहला हार्मोन क्या है, किस पे एक्ट कर रहा है, कहां से निकल रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और क्या सिक्रेट करवा रहा है, एचसीएल और पेप्सिनोजन, क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्या है बाबू। अब आता है दूसरा सिक्रेटिन, कौन आता है, ये किस पे एक्ट कर रहा है, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड, समझ गए, याद करना पड़ेगा। सीसीके का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलसिस्टोकाइनिन, क्या होता है, ये पैंक्रियाज पे भी एक्ट करेगा, और क्या सिक्रेट करवाएगा, हाँ, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, और बाबू गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। ओके, जीआईपी काम क्या है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन था उसको रोक देना, ठीक है, उसको क्या कर देना, इनहिबिट कर देना। कह रहा है कुछ और नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं, उसको हम क्या बोलते, उसको क्या रिलीज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर क्या, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग रिजनरेशन। समझ गए। अब आता है लास्ट टॉपिक, क्या, ये पैरा पढ़ो जल्दी से, जस्ट 5 मिनट्स मोर। चैटिंग कर रही हो क्या, बता दो, मैसेज कर दो, हमारा फोटो बता ही होते, थोड़ा पसीना से पोंछ लिए होते। अबे बंद कियो, जगह हो तुम, एसी हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा, तुम लोग का दर्द हो रहा, खोलो भाई। गर्मियां हम बंद करेंगे तब समझ में आएगा। आ रहा है गर्मी ना, टेस्टवा नहीं देने आओगे, ठीक है ठीक है, तब बोलना मत एक को, ठीक, यही बैठाएंगे बंद करके। हाय बोलो आर्यन, बोलो बे आयुष। कौन दुष्ट है,
आयुष तो है ही। चलो देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से पहले ये देख लो, देखो बाबू नेचर ऑफ हार्मोन्स, ध्यान दे, ये जो इतने हार्मोन्स दिए हैं ना, ध्यान से, ये हार्मोन्स और ये, ध्यान से, इन दोनों को बोलते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन। क्या बोलते हैं बाबू? मतलब इनका नेचर कैसा है? प्रोटीन। अब ध्यान से, रोटी नहीं, प्रोटीन। गजब भुखा गए हैं सब। प्रोटीनेशियस हार्मोन बाबू देखो, अगर प्रोटीन नेचर है तो वाटर सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? एकदम ध्यान से, वाटर सॉल्युबल होंगे तो लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड क्या बाबू? कैनॉट क्रॉस, यस कैनॉट क्रॉस क्या? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक, बस इतना याद रखना। कौन कौन है बाबू? ये सब, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस, मोस्ट ऑफ द हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस। और ये क्या नहीं क्रॉस कर पाएंगे? सेल मेम्ब्रेन। अभी याद रखो बस। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेरॉयड हार्मोन और कौन? हाँ, ये याद रखना लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इतना याद रहेगा? याद रहेगा इतना ना? चलिए अब ध्यान दीजिए। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द क्या? टारगेट टिश्यू। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड क्या? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ध्यान दीजिए, कह रहा है ये टारगेट टिश्यू है। क्या है बाबू? ये टिश्यू है, मान लो इसका ग्रोथ करवाना है। क्या करवाना है? तो यहां से हार्मोन निकला। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक ऐसा टिश्यू होता है उसके ऊपर ये रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जब तक हार्मोन रिसेप्टर के पास जाके एचआर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तब तक हम कहते हैं बाबू काम नहीं होगा। ये रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं। अगर सरफेस पे है तो हम बोलेंगे सरफेस बाउंड रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? एक होता है, ये रिसेप्टर कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? तो अब हार्मोन को अंदर घुसना पड़ता है और एचआर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में बनेगा। इसे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? तो रिसेप्टर कितने तरह हुए? पहला सरफेस बाउंड रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? दूसरा सरफेस के ऊपर है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो सरफेस बाउंड रिसेप्टर, अंदर है तो, ठीक है। अब ध्यान देखो, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू क्या बाबू? हाँ, एकदम स्पेसिफिक होते हैं, हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। एचआर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन, अगर एचआर कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी कुछ चेंज आएंगे। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म है, हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय क्या? हार्मोन। तो इतने तरह के हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन में आता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी और हार्मोन्स, ये सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। मोस्टली हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव तो भी तो है प्रोटीनेशियस ही ना, क्योंकि अमीनो एसिड से क्या बनता है? स्टेरॉइड का मतलब होता है लिपिड या कोलेस्ट्रॉल। तो ये कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्राडायोल का मतलब बताओ? एस्ट्रोजन का दूसरा नाम, एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्राडायोल। ये एस्ट्रोजन है, जिसको नहीं पता लिख लो। 4 हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन्स। एस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्राडायोल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रा, दूसरा प्रोस्टोन, तीसरा कार्टिसोल, तीसरा, चौथा टेस्टो। ये सब बाबू स्टेरॉइड है। क्या है? और एक और जोड़ लो, आयोडोथायरोनिन। कौन बाबू? ये 5 हार्मोन मिल करके लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? और ये सेल के अंदर घुस सकते हैं। किसके अंदर? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड से। और लिपिड बाबू, लिपिड आपस में सॉल्युबल होंगे, अंदर घुस जाएंगे। तो ये पांच ये जो हार्मोन है, इनके लिए अलग हमको मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। और जो बचे हुए हैं, जो प्रोटीन सॉल्युबल हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो अंदर घुस नहीं सकते, उनके रिसेप्टर्स बाहर होंगे, उनके लिए अलग मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। 2 मैकेनिज्म पढ़ना है। कितना मैकेनिज्म?
कह रहा है हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट क्या, सेकेंडरी मैसेंजर। एग्जांपल साइक्लिक एएमपी, इसको सीएमपी भी लिखता है ऐसे। क्वेश्चन दिया था एक बार, सब कंफ्यूज आ गए थे। खुशी याद है तुमको? कंफ्यूज आ गए थे तुम, सीएमपी था तो जबरदस्ती बोल रही हो। हाँ कि सीएमपी मतलब साइक्लिक एएमपी। हाँ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, देखो यहाँ पे पहले फिर पढ़ते हैं, देखो डायग्राम में देखिए, ध्यान दें सब लोग इधर। हार्मोन आया, ये मान लो मेम्ब्रेन है ओवरी का, किसका, एफएसएच का काम होता है ओवरी के फॉलिकल का ग्रोथ कराना। हार्मोन चल दिया है, इसके लिए इसको अंदर जाने की एंट्री मिलेगी। अरे एफएसएच कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी कैसा है, प्रोटीनेशियस, और प्रोटीनेशियस है तो अंदर जा पाएगा नहीं, तो इसके लिए रिसेप्टर कहां पे है, ऊपर ही है। रिसेप्टर आएगा, सॉरी हार्मोन आएगा, रिसेप्टर के पास क्या क्या बना देगा, एचआर कहेगा। अब हम इस हार्मोन को बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं, ध्यान दें, क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी। भाई मैसेज तो ये लेके आ रहा है, प्राइमरी क्या, मैसेंजर। प्राइमरी क्या बाबू, हेलो हेलो, अरे पता चले रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलो। अब कहेगा एक बात बताओ, तुम हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हो, हमारा सनेसा अंदर कौन ले जाएगा। ये कहेगा चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, 3 आदमी रखे हैं। कितने आदमी, साइक्लिक एएमपी बोलो, कैल्शियम बोलो, और क्या था बाबू, IP3, फुल फॉर्म बताओ, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। क्या बाबू, कहा कि हम 3 आदमी रखे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी मैसेंजर। क्या मैसेंजर, जो तुम्हारे मैसेज को लेके जाएंगे, और वो जब राजा साहब सुनेंगे तो क्या होगा पहले, और उसके बाद जो ये काम हो रहा है, ये सब इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और इसकी वजह से जो फिजियोलॉजी में चेंज होगा, ग्रोथ होगा, उसको बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिस्पॉन्स 1। रिस्पॉन्स 1 में किसको जनरेट किया गया, सेकेंडरी मैसेंजर। कितने मैसेंजर है, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद कौन सा रिस्पॉन्स, तो बताओ, ABCD में B पहले आता है कि P, तो पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ग्रोथ हो गया, हो गया। अब पढ़ लो उसको, क्या लिखा है देखो, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दूसरे वाले में कह रहा है, इसमें हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। कैसा है बाबू, लिपिड सॉल्युबल, अंदर घुस सकता है क्या, हाँ बोलो हाँ। इसके रिसेप्टर कहां मौजूद है, न्यूक्लियस में। कहां मौजूद है, तो यहां HR कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में होता है जीन, क्या होता है, DNA। यहां पे क्या सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सीधे घुस जा रहा है वो मैसेज लेकर के। तो जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर होंगे जीनोम यानी कि DNA, कौन NA, ये क्या बनाएगा, mRNA, ये क्या बनाएगा, इसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल, यानी जो ग्रोथ करवाना है करा लेगा। ये किसका मेम्ब्रेन था, यूट्रस का। ये कौन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या कराता है, यूट्रस का थिकनिंग को ग्रोथ करवाता है, करवा देगा। ये इंट्रासेलुलर था। तो कितने मैकेनिज्म हुए, ये वाले मैकेनिज्म, कितने हार्मोन यूज होंगे बताओ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और बताओ कार्टिसोल, और बताओ टेस्टोस्टेरोन, और बताओ आयोडोथायरोनिन। 5 हार्मोन अंदर हो सकते हैं और बाकी बाहर रह जाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत आए समझ। नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू। ओके, आया समझ, कोई दिक्कत, थैंक यू।